हेलो, मैं दीपा शौनकार संस्कृत शौर्य चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है संस्कृत। संस्कृत शब्द स उपसर्ग पूर्वक कृ धातु और कित प्रत्यय के योग से बनता है, जिसका अर्थ है पूरा किया गया, शुद्ध, परिष्कृत या मंजा हुआ। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं संस्कृत मतलब संस्कृत भाषा, तो हम कह सकते हैं ऐसी भाषा जो शुद्ध है, परिष्कृत है या मंजी हुई है। संस्कृत भाषा को देववाणी, वेदवाणी, अमरवाणी, गीर्वाण वाणी आदि नामों से जाना जाता है। देववाणी यानी कि देवताओं के द्वारा बोली गई वाणी, वेदवाणी वो वाणी जो वेदों में कही गई है, अमरवाणी जो हमेशा अमर रहने वाली है, गीर्वाण वाणी अर्थात माता सरस्वती की वाणी। इस तरह से अनेक नामों से संस्कृत भाषा को अनेक नामों से जाना जाता है। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। जैसा कि हम हमेशा से देखते हैं, भाषा विज्ञान में भी जो भाषा का विज्ञान है, भाषा विज्ञान एक शास्त्र है, एक किताब है जिसमें संस्कृत को प्रत्येक भाषा की जननी कहा गया है। किसी भाषा को पढ़ने या सीखने के लिए अत्यंत आवश्यक है व्याकरण। किसी भी चीज को जब पढ़ते हैं, किसी भी भाषा को जब पढ़ते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि हमें पहले उसकी व्याकरण आनी चाहिए। शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है कि यदि कुछ ना पढ़ो तो कम से कम थोड़ी व्याकरण सीखो, ताकि हम सा और सा में अंतर करना सीख जाए। जैसे कि सा से ही बनता है स्वजन और इस सा से बनता है स्वजन, परंतु इस स्वजन का अर्थ होता है अपने लोग, यानी कि अपने लोगों का समूह, और इस स्वजन का अर्थ होता है कुत्ता जन, यानी कि कुत्तों का समूह, मतलब कुत्तों का समूह। उसी तरह से इस सा से बनता है सकल और इस सा से बनता है शकल। इस सकल का अर्थ है संपूर्ण और इस सकल का अर्थ टुकड़ा। यदि हमें व्याकरण का ज्ञान होगा तो हम ये अंतर कर पाएंगे कि ये सा क्या है और ये सा क्या है। इस सा का उच्चारण स्थान दंत है और इस सा का उच्चारण स्थान तालु है। अर्थात अगर हमें पता होगा कि ये सा दंती सा है और ये सा तालव्य सा है, तो हम स्वजन और स्वजन जब भी लिखेंगे तो उसको सही ढंग से ही लिखेंगे। अब जैसे कि मैंने बात करी है व्याकरण की, तो मैं आपको बताऊंगी व्याकरण के बारे में। संस्कृत में व्याकरण की कुल 9 परंपराएं बताएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि व्याकरण की कुल 9 परंपराएं हैं, जिसमें एक ऐन्द्र व्याकरण, चांद्र व्याकरण, साकल व्याकरण, शाक्तायन व्याकरण, कौमार व्याकरण, कास्कृत्सन व्याकरण, सारस्वत व्याकरण, आपिसल व्याकरण, पाणिनीय व्याकरण, ये 9 है। परंतु इन सभी में पाणिनीय व्याकरण सबसे सहज और सबसे समृद्ध है। यहाँ हम यह कह सकते हैं कि पाणिनीय व्याकरण एक ऐसी व्याकरण है जो लौकिक या ये कह लीजिए आधुनिक युग में लोगों को समझने के लिए सबसे ज्यादा सहज हुई है। पाणिनीय व्याकरण को महर्षि पाणिनि ने लिखा है।
महर्षि पाणिनि ने लिखा है। सिर्फ महर्षि पाणिनि ही नहीं, पाणिनीय व्याकरण को सफल बनाने के लिए मुनित्रयी का नाम आता है। मुनित्रयी के अंतर्गत तीन मुनि आते हैं, जिनमें पहले हैं पाणिनि, दूसरे हैं कात्यायन और तीसरे हैं पतंजलि। पाणिनि ने अष्टाध्यायी को लिखा, या ये कह लीजिए पाणिनि अष्टाध्यायी को लिखा। उसके बाद उसमें जो भी त्रुटियां रह गई, उस त्रुटि को कात्यायन ने अपने वार्तिक सूत्रों के द्वारा दूर किया, और उसके बाद पतंजलि ने अपने महाभाष्य में उस पाणिनि अष्टाध्यायी को संपूर्ण तरह से शुद्ध कर दिया। तो कह सकते हैं कि इनकी जो रचनाएं हैं वे सूत्र हैं, कात्यायन की जो रचनाएं हैं वे वार्तिक हैं, और पतंजलि की जो रचनाएं हैं वे भाष्य हैं। और इन तीनों को मिलाकर के पाणिनि अष्टाध्यायी जो है वो सफल बनी हुई है। मुनित्रयी के सहयोग से ही पाणिनीय व्याकरण जो है या पाणिनीय अष्टाध्यायी जो है वो सफल है। तो हमने यहाँ पर ये तो कह दिया कि पाणिनीय व्याकरण, लेकिन पाणिनीय व्याकरण है क्या? तो महर्षि पाणिनि ने जो व्याकरण की पुस्तक लिखी उसे हम पाणिनीय अष्टाध्यायी कहते हैं। पाणिनीय अष्टाध्यायी कहते हैं। हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, एक तो पाणिनीय और दूसरा लिखा है अष्टाध्यायी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इस पुस्तक को अष्टाध्यायी इसलिए कहा गया है क्योंकि महर्षि पाणिनि ने अपनी पुस्तक को 8 अध्यायों में बांटा है। 8 अध्यायों में बांटा है, और इन 8 अध्यायों को इन्होंने अलग अलग 4-4 पादों में बांटा है। चार पादों या चरणों में बांटा है। तो यहाँ पर ये जो अष्टाध्यायी है, ये पाणिनीय अष्टाध्यायी है, इसको सहज बनाने का या सफल बनाने का सबसे बड़ा सहयोग मिला है मुनित्रयी के द्वारा। मुनित्रयी में आते हैं आपके पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। इनके द्वारा ही पाणिनीय अष्टाध्यायी जो है वह सफल बनी है। पाणिनीय अष्टाध्यायी में 8 अध्याय है और प्रत्येक अध्याय को 4-4 पादों में बांटा गया है। पाणिनीय अष्टाध्यायी में महर्षि पाणिनि ने जो इसमें लिखे हैं वो सूत्र हैं, इसीलिए पाणिनीय अष्टाध्यायी एक सूत्रात्मक ग्रंथ है। जैसे कि मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। जो व्याकरण लिखता है हम उसे व्याकरण कहते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि व्याकरण करने वाले या व्याकरण लिखने वाले ये जो कवि है ये व्याकरण है। यहाँ तक कि मैं ये भी कह सकती हूँ कि मैं व्याकरण पढ़ा रही हूँ तो मैं भी एक व्याकरण हूँ। अब ये व्याकरण या व्याकरण है क्या, चलिए हम उसे भी देखते हैं। व्याकरण जो शब्द है उसका निर्माण व्याकरण शब्द का निर्माण बी और आंग, ये दोनों ही उपसर्ग हैं। बी और आंग उपसर्ग पूर्वक किर धातु और ल्युट प्रत्यय के योग से हुआ है।
तो जैसे कि अभी मैंने बताया, व्याकरण शब्द जो है बी और आंग उपसर्ग पूर्वक किट धातु और ल्युट प्रत्यय के योग से बना है। इसका अर्थ है जिसके माध्यम से शब्दों की सिद्धि, विग्रह या विश्लेषण होता है, व्याकरण कहलाता है। मैंने अभी भी बताया कि व्याकरण की 9 परंपराएं हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध परंपरा जो है वो पाणिनीय व्याकरण है। पाणिनीय व्याकरण को महर्षि पाणिनि ने लिखा है, और महर्षि पाणिनि ने व्याकरण की जो पुस्तक लिखी है उसे उन्होंने पाणिनि अष्टाध्यायी कहा या केवल अष्टाध्यायी कहा है। और मैंने बताया उस अष्टाध्यायी को 8 चरणों में 8 अध्यायों में बांटा हुआ है, और प्रत्येक अध्याय को 4-4 चरणों में बांटा हुआ है। और महर्षि पाणिनि ने उसे सूत्रों में लिखा है, इसीलिए वो पाणिनि अष्टाध्यायी सूत्रात्मक है। इसके अलावा पाणिनि अष्टाध्यायी में पाणिनि अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र हैं। कुछ व्याकरण इन सूत्रों को कम बताता है, कुछ व्याकरण इन सूत्रों को 4000 से ज्यादा भी बताते हैं, परंतु लगभग इनकी जो संख्या मानी जा सकती है वो 4000 मानी जा सकती है कि पाणिनि अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र हैं। पाणिनि व्याकरण को अलग अलग विद्वानों ने इसके ऊपर कई टीकाएं लिखी हैं, इसका शुद्धिकरण किया है, इसकी त्रुटियों को दूर किया है। उन त्रुटियों के आधार पर पाणिनीय व्याकरण की जो परंपरा है उसको 3 युगों में बांटा गया है। पाणिनीय व्याकरण की परंपरा को 3 युगों में बांटा गया है, जिसमें से कुछ प्रमुख व्याकरण हैं जिनके बारे में हम लिख रहे हैं। जैसे कि इनमें सबसे पहले तो महर्षि पाणिनि स्वयं आते हैं, जिसमें जो कि इन्होंने अष्टाध्यायी लिखी। दूसरे नंबर पर आते हैं इसमें कात्यायन ने इस पर वार्तिक लिखे। तीसरे नंबर पर इसमें आते हैं पतंजलि ने इस पर भाष्य लिखा, जिसे हम महाभाष्य कहते हैं। पतंजलि के बाद इसमें आते हैं भर्तृहरि, जिसमें इन्होंने महाभाष्य दीपिका लिखी। भर्तृहरि के बाद यहाँ आते हैं कैयट ने प्रदीप लिखी। यहाँ पर ये जो लिखे हुए हैं इसमें महर्षि पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन इनको हम प्रथम युग में रखते हैं। इसके बाद भर्तृहरि और जो कैयट आते हैं इनको हम दूसरे युग में रखते हैं। इसके बाद आते हैं भट्टोजी दीक्षित, इनकी है सिद्धांत कौमुदी। इसके बाद आते हैं वरदाचार्य, इन्होंने लिखी लघु सिद्धांत कौमुदी। इन दोनों कवियों को हम तीसरे युग में रखते हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा कि पाणिनीय अष्टाध्यायी की 3 परंपराएं हैं, कि जो परंपराएं हैं उनको 3 युगों में रखा गया है, जिसमें प्रथम युग में महर्षि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, जिन्हें हमने मुनित्रयी कहा था, ये मुनित्रयी प्रथम युग में आते हैं। द्वितीय युग में जो आते हैं वे हैं भर्तृहरि और कैयट, और तीसरे युग में जो आते हैं वे आते हैं भट्टोजी दीक्षित और वरदाचार्य।
भट्टोजी दीक्षित की जो रचना है सिद्धांत कौमुदी है और वरदाचार्य की जो रचना है वो लघु सिद्धांत कौमुदी है। आधुनिक युग में या ये कह लें कि आधुनिक संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र में ये दो पुस्तकें ऐसी हैं जो सर्वाधिक प्रचलित है, जिनमें लघु सिद्धांत कौमुदी ऐसी है जो कि सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक है, जो कि वरदाचार्य ने लिखी है। वरदाचार्य भट्टोजी दीक्षित के ही शिष्य थे। जैसे कि अगर देखा जाए तो व्याकरण में पाणिनि अष्टाध्यायी की जो परंपरा है उसमें और भी कई कवि ऐसे हैं, या ये कह लीजिए कि और भी कई ऐसे व्याकरण हैं जिन्होंने व्याकरण से संबंधित और भी पुस्तकें लिखी हैं या पाणिनि अष्टाध्यायी की टीकाएं लिखी हैं, परंतु यहाँ पर ये जो कवि लिखे हुए हैं या ये जो लेखक लिखे हुए हैं या ये व्याकरण जो लिखे हुए हैं ये प्रमुख माने जाते हैं। इसके बाद जैसे कि हम बात कर रहे हैं पाणिनि अष्टाध्यायी की और पाणिनि अष्टाध्यायी पर लिखी हुई इन टीकाओं की, तो अभी हम तो पाणिनि अष्टाध्यायी की तरफ ही हम और भी आगे बढ़ते हैं। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में सबसे पहले महेश्वर सूत्रों को लिखा। महेश्वर सूत्र जो है महर्षि पाणिनि को भगवान शंकर की तपस्या करने के बाद, भगवान शंकर के प्रकट होने पर, उनके नृत्य करने पर और उनके डमरू बजाने के बाद उनके डमरू से निकले हुए वर्णों से या नाद से प्राप्त हुए हैं, जिनको इन्होंने वैज्ञानिक ढंग से, हम ये नहीं कह सकते हैं कि इन्होंने जैसे ही स्वर निकले उनको वैसे ही लिख दिया, नहीं, जो स्वर निकले उन स्वरों को काफी वैज्ञानिक ढंग से उन्होंने महेश्वर सूत्रों के रूप में रचित किया। और ये महेश्वर सूत्र जो है पाणिनि अष्टाध्यायी की पहली रचना है, इसीलिए महेश्वर सूत्र को अष्टाध्यायी का मंगलाचरण भी कहते हैं। अभी आप लोगों के मन में एक प्रश्न आया होगा, ये मंगलाचरण क्या है। देखिए, जब भी हम कोई कार्य प्रारंभ करने जाते हैं तो उसके लिए हम कोई मंगल गान गाते हैं या कोई पूजा करते हैं या किसी देवता की आराधना करते हैं। उसी तरह से जब भी कोई लेखक, कोई कवि या कोई राइटर जब कोई पुस्तक लिखने जाता है तो उसके लिखने के लिए ईश्वर को ध्यान करते हुए जो उसका पहला चरण लिखा जाता है उस चरण को ही मंगलाचरण कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने कहा कि महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में सबसे पहले महेश्वर सूत्र लिखे। महेश्वर सूत्र उनका लिखने का पहला चरण था, अष्टाध्यायी को लिखने का पहला चरण था, इसीलिए जो महेश्वर सूत्र है वो इनका मंगलाचरण है। और जैसे कि इस नाम से ही हमें जाहिर हो रहा है कि माहेश्वर यानी कि महेश भगवान शिव को कहा जाता है। भगवान शिव की आराधना करते हुए इन्होंने उनके नाम से इन सूत्रों को लिखा है और भगवान शिव की उसमें आराधना की है। महेश्वर सूत्र जो है, महेश्वर सूत्र को संस्कृत की वर्णमाला कहते हैं। जैसे किसी भाषा को समझने के लिए, पढ़ने के लिए सबसे पहले वर्णमाला की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम अंग्रेजी पढ़ते हैं तो अंग्रेजी पढ़ने के लिए सबसे पहले हम ABCD को पढ़ते हैं। जब हम हिंदी भाषा पढ़ते हैं, हिंदी भाषा को पढ़ने के लिए पहले हम छोटा बड़ा यानी कि पूरी आ से लेकर ज्ञा तक की जो वर्णमाला है वो पढ़ते हैं। उसी प्रकार से संस्कृत को पढ़ने के लिए सबसे पहले, संस्कृत भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले संस्कृत की वर्णमाला सीखनी आवश्यक है। संस्कृत की वर्णमाला जो है वो महेश्वर सूत्रों में ही विद्यमान है। भाषा जो है वह सार्थक शब्दों का समूह है। भाषा
सार्थक शब्दों का समूह है और जो शब्द हैं वे वर्णों का समूह है। जो शब्द है वे वर्णों का समूह है और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, या ये कह सकते हैं कि वर्ण भाषा की छोटी से छोटी इकाई है। वर्ण जो है, वर्ण को ही हम अक्षर भी कहते हैं। अक्षर जो है वो आ प्लस क्षर शब्द से बना है। यहां लिखा है आ और प्लस क्षर। क्षर का मतलब होता है क्षरण, क्षरण यानी कि टूट जाना, और आ अक्षर पहले लगा है तो इसका अर्थ हो जाएगा जिसका क्षरण ना हो, अर्थात जो ना टूटे। तो हम यहां कह सकते हैं कि वर्ण वह है, या हम यहां वर्ण की परिभाषा ही लिख लेते हैं, तो हम कहेंगे कि वह जिसका खंड ना किया जा सके, वह इकाई वर्ण है। जिसका खंड ना किया जा सके या जिसका क्षरण ना हो वह वर्ण है या अक्षर है। इसी तरह जो वर्णमाला है अब हम उसे लिखने जा रहे हैं। जैसे कि अभी भी मैंने कहा कि महेश्वर सूत्र को ही संस्कृत की वर्णमाला कहते हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया वर्ण क्या है, वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। ऐसी इकाई जिसका क्षरण ना हो या जिसका खंड ना हो सके उसे हम वर्ण कहते हैं। यहाँ पर अब मैं लिख रही हूँ वर्णमाला। ये है हमारी संस्कृत वर्णमाला। इसको मेरे जैसे जैसे मैं इसका उच्चारण कर रही हूँ आप भी इसका धीमे धीमे उसी तरह से उच्चारण करिए। यदि मैं जल्दी भी बोल देती हूँ तब भी आप इसको पॉज करके धीमे धीमे इसका उच्चारण सही ढंग से करिए। लिखा है, पहला सूत्र है अयो, ऋलिक, एओं, आयाच, हैवरट, लड़, अमगणनम, झवय, घड़दस, जवगड़दस, खप छटत, चटतव, कपय, सससर, हल। मैं इसे फिर से एक बार दोहरा रही हूं। अयोर, ऋलिक, एओं, आयाच, हैवरट, लड़, अमगणनम, झवय, घड़दस, जवगड़दस, खप छठत, चटतव, कपय, सससर और हल। ये है हमारे महेश्वर सूत्र।
महेश्वर सूत्रों को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि मैं यहाँ पर अभी लिख देती हूँ। देखिए, महेश्वर सूत्र जो है भगवान शिव के नाम पर, इनका पहले तो नाम पड़ा है महेश्वर सूत्र। उसके बाद भगवान शिव की आराधना करने के कारण इन्हें शिव सूत्र भी कहा जाता है। वेदों से इनकी तुलना की जाती है कि ये वेदों में भी इन्हीं वर्णों का प्रयोग हुआ है, इसीलिए इन्हें वर्ण साम्यनाय सूत्र भी कहा जाता है। इनकी संख्या 14 है, इसीलिए इन्हें चतुर्दश सूत्र भी कहा जाता है। और इन सूत्रों के द्वारा ही, इन महेश्वर सूत्रों के द्वारा ही प्रत्याहार बनते हैं, इसीलिए इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। देखिए, महेश्वर सूत्र में आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक सूत्र के बाद मैंने प्रत्येक सूत्र के अंत वर्ण में, यानी कि आखिरी वाले वर्ण में, सभी में मैंने हलंत लगा रखा है। ये हलंत क्या होता है? सबसे पहले तो ये जानिए, किसी भी वर्ण के, किसी भी व्यंजन वर्ण, मुझे लगता है स्वर और व्यंजन तो आप जानते ही होंगे। व्यंजन वर्ण, जैसे कि मैंने यहाँ पर का लिखा है, अगर मैंने इस का में इस हलंत को लगा दिया, तो इस का मतलब है कि जब भी ये किसी समूह में जाएगा, जब भी ये किसी शब्द समूह में जाएगा, तो ये आधा हो जाएगा। इस हलंत का यही कार्य होता है। परंतु यहाँ पर ये जो हलंत लगा हुआ है, आप देखेंगे कि सूत्र के प्रत्येक अंतिम वर्ण में हलंत का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर ये जो हलंत का प्रयोग किया गया है, इन्हें हम हलंत वर्ण ना कहकर इन्हें हम एक संज्ञक वर्ण कहते हैं। अभी एक संज्ञक वर्ण क्या है, आइए बताते हैं। एक संज्ञक वर्ण जो है, या ये कह लीजिए एक संज्ञक शब्द। एक संज्ञक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है इत और दूसरा है संज्ञक। इत यहाँ पर जो है भाई गमन अर्थक शब्द से बना हुआ है। गमन का अर्थ होता है जाना, यानी कि जो एक शब्द है वो एक तरह से किसी के गमन की बात कर रहा है, किसी के जाने की बात कर रहा है। दूसरा है संज्ञक, या ये कह लें कि किसी भी, जैसे कि यहाँ पर ये वर्ण है आ, इस वर्ण का हमने कोई एक नाम रखा है, इस वर्ण का हमने नाम रखा है आ,
तो ये जो आ है ये इसकी संज्ञा है, ये जो आ है ये इसकी संज्ञा है। उसी तरह हम आपसे कह दें कि आ वाले वर्ण तो हम कह देंगे कि आसंज्ञक वर्ण। तो ये कह सकते हैं जिसका नाम होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं और नाम वाले को हम संज्ञक कहते हैं। तो यहाँ पर इत संज्ञक लिखा हुआ है, इसका मतलब है गमन अर्थक, यानी कि वे वर्ण जिनका गमन हो जाएगा वे हैं, और जिनका गमन हो जाएगा या जिनको गमन होने वाला है तो उन्हें हम इत संज्ञक वर्ण कहते हैं। इसलिए इन्हें हमने इत संज्ञक वर्ण कहा है। संस्कृत में कुल देखा जाए तो हर एक सूत्र के अंतिम वर्ण जो है वो इत संज्ञक है। इस हिसाब से देखा जाए तो संस्कृत में कुल 14 इत संज्ञक वर्ण होने चाहिए। कुल 14 इत संज्ञक वर्ण होने चाहिए, परंतु अपवाद स्वरूप यहां पर ये जो लड़ सूत्र है लड़ सूत्र के इड़ा के साथ साथ लाग का आ भी इत संज्ञक है। आप देख रहे हैं कि प्रत्येक सूत्र के बाद जो इत संज्ञक वर्ण है वो एक व्यंजन है, तो आप देख रहे होंगे कि हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर छठवां सूत्र है लड़ और पहला सूत्र है अयो। यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रत्येक सूत्र में एक संज्ञक वर्ण जो है उसकी आवृत्ति एक बार ही हुई है, यानी कि जो सा है तो उसकी आवृत्ति एक बार ही हुई है, कहीं और दूसरी एक संज्ञक वर्ण सा नहीं है। का जो है का की आवृत्ति एक बार ही हुई है, कहीं और दूसरी जगह का एक संज्ञक वर्ण नहीं है। परंतु हम देखेंगे कि यहाँ पर जो इड़ा है इस इड़ा एक संज्ञक वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है, पहली तो पहले सूत्र में हुई है और दूसरी छठवें सूत्र के लड़ में हुई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लड़ अयोड़ में और लड़ में जो इड़ा है ये दोनों ही संज्ञक वर्ण है और इनकी आवृत्ति 2 बार हुई है। 14 सूत्र होने के कारण 14 हमारे 14 एक संज्ञक वर्ण है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि इड़ा वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है तो इसकी हम गणना एक बार करेंगे, क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं तो आगे जब हम प्रत्याहार बनाएंगे तो वहां पर ये एक बहुत बड़ी त्रुटि हो जाती है। इसीलिए इड़ा की हम गणना 2 बार ही करते हैं और इन सूत्रों के हिसाब से 14 सूत्रों के हिसाब से हम इत संज्ञक वर्ण 14 ही बताते हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा है कि प्रत्येक वर्ण के बाद आप देख रहे हैं कि व्यंजन वर्ण है और व्यंजन वर्ण ही एक संज्ञक है, जबकि यहाँ पर मैंने लिख दिया कि ला का आ जो कि एक स्वर है कि यह एक संज्ञक है। अभी भी मैंने कहा कि जो आ है ये अपवाद स्वरूप है, इसका भी एक नियम है। देखिए व्याकरण में अगर कहीं पर एक छोटी सी बिंदी भी रख दी जाती है या कहीं पर एक छोटा सा हलंत भी लगाया जाता है तो ये भी निरर्थक नहीं है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि संस्कृत व्याकरण में लिखी गई एक बिंदी या एक हलंत भी कहीं निरर्थक साबित नहीं होता है। सार्थक या निरर्थक क्या होता है? जिसका कोई अर्थ हो या जिसका कोई अर्थ ना हो। तो हम कह सकते हैं कि अगर इन्होंने ला की आ को अगर इन्होंने एक संज्ञक बनाया है, अपवाद स्वरूप भी बनाया है, तो इसका कहीं ना कहीं कोई अर्थ है। और हाँ, इसका अर्थ है। जब अभी यहाँ आगे पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि इस आ का इन्होंने ऐसा क्यों किया, यह इस आ को इन्होंने एक संज्ञक क्यों बनाया, महर्षि पाणिनि ने इस आ को एक संज्ञक क्यों बनाया, ऐसा हम आगे बताएंगे आपको। महेश्वर सूत्र में पहले सूत्र से लेकर के चौथे सूत्र तक ध्यान से देखिए। पहले सूत्र से
देखिए, महेश्वर सूत्र में पहले सूत्र से चौथे सूत्र तक कुल 4 सूत्रों में 9 स्वर हैं। 9 स्वर कैसे हैं? जो भी मैंने आपको बताया कि अंतिम वर्ण एक संज्ञक है, इन वर्णों को हटा देते हैं, यहाँ इन वर्णों की गणना नहीं करते हैं। और इन वर्णों को छोड़ करके यदि हम इनकी गणना करते हैं तो ये कुल 9 हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। तो संस्कृत व्याकरण में या संस्कृत वर्णमाला में या माहेश्वर सूत्र में स्वरों की संख्या कुल 9 है। और इसके बाद आते हैं हमारे व्यंजन। तो 5वें सूत्र से कुल 10 सूत्रों में 33 व्यंजन है। महर्षि पाणिनि की जो वर्णमाला है इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, स्वर और दूसरा है व्यंजन, जिसमें स्वरों की संख्या कुल 9 है और व्यंजनों की संख्या कुल 33 है। परंतु शर्त वही है कि प्रत्येक सूत्र का जो अंतिम वर्ण है, जो या संज्ञक वर्ण है, हम इसकी गणना नहीं करते हैं। इनको गिनते समय इन संज्ञक वर्णों की गणना नहीं करते हैं। अभी आप देखेंगे कि अगर इन संज्ञक वर्णों को हटाने के बाद भी अगर 5वें सूत्र से 14वें सूत्र तक यदि आप व्यंजनों की गणना करते हैं तो ये व्यंजन 34 आते हैं आपके। इसका कारण ये है कि यहाँ पर हा वर्ण जो है, इस हा वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई, या ये कह लीजिए कि हा व्यंजन की आवृत्ति 2 बार हुई है, परंतु इसकी गणना 1 बार करते हैं। इस प्रकार से 9 व्यंजन, 9 स्वर और 33 व्यंजन को मिलाकर के हाँ 9 स्वर और 33 व्यंजन को मिलाकर के कुल वर्णों की संख्या 42 है। कुल वर्णों की संख्या 42 है। यहाँ जो मैंने अभी भी बताया कि जो संज्ञक वर्ण है, यहाँ पर ये जो संज्ञक वर्ण है, ये संज्ञक वर्ण जब भगवान शंकर के डमरू से ये सूत्र निकले या ये जो वर्ण निकले तो उन वर्णों में ये संज्ञक वर्ण नहीं थे। इन संज्ञक वर्णों का निर्माण बाद में महर्षि पाणिनि ने अपनी तरफ से किया। ये कह लीजिए कि इन सूत्रों में इन संज्ञक वर्णों को महर्षि पाणिनि ने जोड़ा है। इसका कारण था व्याकरण का सही रूप से निर्माण, ये समृद्ध निर्माण। इन संज्ञक वर्णों की आवश्यकता इन्हें प्रत्याहारों में पड़ती है, या ये कह लीजिए कि प्रत्याहार बनाने के लिए ये संज्ञक वर्ण बहुत आवश्यक है। यदि ये संज्ञक वर्ण ना होते तो प्रत्याहार नहीं बन पाते। और प्रत्याहार जो है वो पाणिनीय अष्टाध्यायी का आधार है, क्योंकि महेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बने और प्रत्याहारों से इनके सूत्र बने, जिन पर पूरी व्याकरण टिकी हुई है या पूरी व्याकरण रखी हुई है। इसके बाद अगले वीडियो में हम प्रत्याहार के बारे में पढ़ेंगे। इससे संबंधित जो भी आपके प्रश्न हो आपको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।